अब संजय जी मालपानी जी का जो हम सुनने के लिए काफ़ी समय से आतुर हैं, मैं उनको बड़े ही आदर और सम्मान के साथ बुलाना चाहूँगा। लेकिन उसके पहले ये कहना चाहूँगा कि मन मचल कर मोर होना चाहिए, मन मचल कर मोर होना चाहिए, कार्यक्रम का फिर दौर होना चाहिए। संजय जी मालपानी बताएंगे गीता के दिव्य संदेशों को, लेकिन पहले आपकी तालियों में जोर होना चाहिए। जोरदार तालियों के साथ मैं बुलाने जा रहा हूँ संजय जी मालपानी। पैदा होती है और पर्जन्य से अन्न पैदा होता है। और आगे की लाइन में ऐसा कहा गया, यज्ञात भवति पर्जन्य यज्ञ कर्म समुद्भव। यज्ञ से पर्जन्य आता है और इसलिए यज्ञ करते रहना चाहिए। अब जहाँ पे गीता का ज्ञान यज्ञ होगा वहाँ पर बारिश आना पक्की बात है और इसलिए वो आ रही है, तो हम सब लोग खुशियों के साथ उसको परमपिता को धन्यवाद दे कि जिसकी हमें बड़ी आवश्यकता थी। मुझे उन्होंने पूछा, उसके कारण थोड़ी भीड़ कम है। उनको शायद मुझे सांत्वना देने की इच्छा होगी कि इतने दूर से आए हैं और इतनी भीड़ कम देखकर कहीं ना कहीं मन में वक्ता के ये आता है कि भाई ये क्या, मैं इतना 5 घंटे का ट्रैवल करके आया हूँ, पूरा दिन लगाया हूँ, कल वापस 5 घंटे जाऊँगा और सुनने को इतने कम लोग आए। मैं आपको सुनाने के लिए नहीं आया, मैं तो खुद को सुनाने के लिए आया हूँ। तो कितने लोग हैं इससे क्या फर्क पड़ना है। मैं आनंद लेने वाला हूं और आपको आनंद देने भी वाला हूं। आपको बड़ा मजा आएगा, क्योंकि भगवत गीता को हमने जिस स्वरूप में देखा उस स्वरूप में मैंने नहीं देखा। वो स्वरूप बताने के लिए मुझे यहां पर आने हेतु मेरे अत्यंत स्नेही मित्र अशोक जी थोरात साहब, इन्होंने फोन किया था लगभग 2 महीने पहले। और जब उनका फोन आया तो मैंने 1 मिनट में हाँ भर दी कि मैं आऊंगा। कोरोना के बाद पहली बार मैं बाहर जाके भाषण कर रहा हूं। मैंने बंद कर दिया था कि थोड़ा रुक जाए अब, लेकिन ऑनलाइन कार्यक्रम इतने चलने लगे, आप विश्वास नहीं करेंगे, 8 लाख लोग रोज ऑनलाइन भगवत गीता सीख रहे हैं। अच्छा, वो 1-2 देशों से नहीं है। यहां पे जो आंकड़ा बताया वो आंकड़ा बहुत पुराना हो गया। अभी 173 172 देशों से लोग हैं। सुबह 5 बजे पहली कक्षा चालू होती है, रात को 2 बजे अंतिम कक्षा अमेरिका के लोगों के लिए समाप्त होती है। कितनी भाषाओं में? 13 अलग अलग भाषाओं में चल रहा है। और कैसे अलग अलग भाषाओं में? तो हमारे तमिल भाई जो है वो संस्कृत पढ़ नहीं सकते क्योंकि देवनागरी उनको आती नहीं, तो उनके लिए हमने संस्कृत की भगवत गीता तमिल स्क्रिप्ट में, तमिल लिपि में उसको स्क्रिप्ट तैयार किया। वो बोलते संस्कृत ही है लेकिन पढ़ते तमिल है। इस प्रकार से 13 अलग अलग भाषाओं में इसको बनाया गया। इसकी किताबें भी बनी, सब फ्री ऑफ कॉस्ट है, कुछ एक भी पैसा लिया नहीं जाता इसका। और लोग 8000 काम कर रहे हैं उसके लिए, क्योंकि 2200 जूम क्लासेस रोज चलानी पड़ रही है। रोज 2200 जूम क्लासेस चल रही है। हर शनिवार रविवार को हम लोग उसका अर्थ समझाते हैं, परीक्षाएं लेते हैं। हर रविवार को कम से कम 5000 लोग परीक्षा देते, हर रविवार को। ये सब जो घट रहा है ये परम श्रद्धेय स्वामी गोविंद देव गिरि जी महाराज की कृपा से, उनके इच्छा से, उनके संकल्प से ये सब हो रहा है। हम लोग निमित्त बन गए और ये हमारा सद्भाग्य रहा कि हम निमित्त बने। और आज भी निमित्त बनने, मुझे यहाँ जो निमित्त बने वो सब लोग उसके लिए वास्तव में भाग्यशाली है कि जिन्होंने बुलाया उनको तो आना ही पड़ता है, बारिश रहो नहीं तो कुछ भी रहो। तो वो सब लोग यहाँ उपस्थित है, जिसमें हमारे रामदादा मोहिते जी है जिन्होंने ये सारा यज्ञ यहाँ पे खड़ा किया, उनको अध्यक्ष बनाया गया। हमारे अत्यंत परम मित्र सागर जी फुंडकर साहब हैं कि जो आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं। और फुंडकर परिवार, मैं जानता हूँ इस पूरे इलाके में जो कार्य उनके पिताजी ने, उनके दादाजी ने और उनकी पीढ़ियों ने जिस प्रकार का कार्य यहाँ खड़ा किया है, माल पानी लेके आए, पानी भी लेके आने वाले हैं। तो ये सब लोग यहाँ आए। हमारी जयश्री दीदी काटकर आई, विवेक जी मोहता आए, चंद्रकांत जी मोहता आए, और हमारी बहन भारती जी नावंदर यहाँ पे आई। गीता परिवार का कार्य यहाँ खामगांव में गत अनेक वर्षों से चल रहा है और उनका नेतृत्व करने वाले हमारे पांडुरंग भैया धंधर है, विजय जी पाड़िया है। ये सब लोग इस काम को जिस तरीके से चला रहे हैं, तो इनको मिलने में आया और इनके साथ कुछ वार्तालाप करने आया। वास्तव में मैं मार्केटिंग का आदमी हूँ, मेरी सारी पढ़ाई मार्केटिंग की रही
सारा काम भी जीवन पर्यंत मार्केटिंग मैनेजमेंट का करता रहा और मैनेजमेंट मेरी स्टडीज का मूल अभ्यास का विषय रहा। और मैं जब 48वें वर्ष में था तब मुझे डायबिटीज डिटेक्ट हुआ था, क्योंकि मेरे पिताजी को भी डायबिटीज था, माँ को भी डायबिटीज है। तो ट्रांसजनरेशन ट्रांसमिशन कहते हैं इसको। कुछ अच्छी बातें मिलती है अपने को अपने माता पिता से और कुछ कुछ गिफ्ट भी मिल जाते हैं ऐसे। तो आ गया, डॉक्टर ने कहा साहब गोली चालू करनी पड़ेंगी। मैंने कहा 2-3 महीने रुक जाओ, 2-3 महीने से मैं आपकी गोली चालू कर दूंगा। उसके पश्चात भगवत गीता और योग जीवन में आए और आपको विश्वास नहीं होगा, तब से लेके आज तक, अभी 54 साल का हूं, यानी 7 साल हो गए, हर महीने डायबिटीज की टेस्ट कराता हूं और बिल्कुल नॉर्मल से नीचे रहती है और मीठा मीठा खाता हूं, सब अब आनंद लेता हूं। ऐसा क्या करती है भगवत गीता? मैंने जब इसको पढ़ना शुरू किया तब हमारे घर में एक मंदिर बना हुआ है, उसके ड्रॉवर में किताबें हैं, उसमें भगवत गीता किताब थी। स्वामी जी ने मुंबई के शिविर में हमसे कहा कि आपको यदि मेरे भाषण अच्छे लगे तो भगवत गीता पढ़ो, याद करो। कितने लोग याद करेंगे? तो हम इतने जबरदस्त वहां स्वामी जी के उद्गारों से प्रभावित थे और मैं तो विशेष रूप से अधिक प्रभावित था कि क्या अद्भुत भाषण हुए। तो जब ऐसा कोई अद्भुत भाषण होता है तो बड़ा उत्साह आता है। आपको आज आने वाला है वो उत्साह। स्वामी जी ने पूछा कि कौन करेगा भगवत गीता याद? और मैंने झट से हाथ ऊपर किया, मुझे लगा सारा सभागृह ऊपर हाथ करेगा। मैंने इधर उधर देखा तो गिन के 3 या 4 हाथ ऊपर थे। स्वामी जी ने ऊपर बुला लिया हमको, माला पहना दी, बोले संकल्प पूरा होगा। देखिए, सब सदगुरु का मन में संकल्प होता है और उनके आशीर्वाद होते हैं ना, तो हो भी जाता है। मैंने उम्र के 48वें वर्ष में इसको कंठस्थ करना शुरू किया और 2 वर्ष में मेरी भगवत गीता कंठस्थ भी हो गई। लेकिन कंठस्थ करते करते मैंने उसको ध्यान से समझना शुरू किया था, क्योंकि उसको धार्मिकता की दृष्टि से देखना ये मेरे जैसे विज्ञान युग में रहने वाले व्यक्ति के लिए उतना सार्थक नहीं था। और मेरा दिमाग वर्षों वर्षों से जिस काम के लिए ट्रेंड किया गया था वो मैनेजमेंट थी। और मैं जब इसको पढ़ने लगा तो मैं समझने लगा कि ये तो अद्भुत ग्रंथ है। ये सेल्फ मैनेजमेंट की किताब है कि हम अपनी मैनेजमेंट कैसे करें, अपने शरीर की, अपने मन की, अपने बुद्धि की, अपने आत्मा की। हम जब हमारी आत्मिक परिस्थिति को बदलते हैं तो आत्मस्थिति को बदलते ही हमारी मनस्थिति बदलने लगती है। डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन, ये सारे गलत मनस्थिति के रोग हैं। ये सब गलत मनस्थिति के कारण आते हैं। लेकिन मनस्थिति यदि बदल जाए किसी की तो फिर परिस्थिति बदलती है। आत्मस्थिति से मनस्थिति और मनस्थिति से परिस्थिति, ये पक्की बात है कि बदलना ही है। तो जिसको जिसको यहां पर ये प्रॉब्लम्स है उनको समझ लेना है कि अपने मन में बिगाड़ है, उसको ठीक करना है, तो इस रास्ते पे आना पड़ेगा। क्या रास्ता है? मैंने पढ़ना शुरू किया। उसमें पहले ही अध्याय अर्जुन विषाद योग है। रो रहा है अर्जुन कि मैं नहीं युद्ध करना चाहता। अर्जुन केवल रो नहीं रहा है, आगे और भी बड़ी बात कह रहा है वो। न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च किन्नो राज्ये न गोविंद किम भोगैर जीवितेन वा। किम भोगैर जीवितेन वा, मेरे जीवित रहने का क्या मतलब है? यानी मैं आत्महत्या करता हूं। न कांक्षे विजयम, मैं विजय नहीं चाहता हूं। न कांक्षा ने आकांक्षा नहीं है मुझे विजय के। न च राज्यम, मुझे राज्य की भी अभिलाषा नहीं है। सुखानि च, मुझे सुख भी नहीं चाहिए। किन्नो राज्ये न गोविंद, ये राज्य लेकर मैं क्या करूंगा? क्योंकि मेरे हाथ रक्त रंजित रहेंगे। मैं अपने गुरु की हत्या करने जा रहा हूं और गुरु की हत्या करने से उस रक्त रंजित, मेरे अपने पितामह की हत्या करने की बात तू सोच रहा है कि मैं इन हाथों से, जिन्होंने अपने हाथों का पालना बनाकर रात रात दिन दिन भर मुझे झुलाया, ऐसे मेरे पितामह जो मुझे अत्यंतिक प्रेम करने वाले हैं, उनकी हत्या करने को तू कह रहा है?
न कांक्षे विजयम कृष्ण। क्योंकि गुरु के हत्या से बड़ा तो पाप ही नहीं हो सकता। गुरु न हत्वा हि महानुभावान श्रेयो भोक्तुम भैक्षमपीह लोके हत्वार्थ कामांस्तु गुरुनिहैव भुंजीय भोगान। रुधिर यानी रक्त, रुधिर रक्त रंजित हाथ लेकर मैं अपने राज्य का आरोहण करूं? मैं मर जाता हूं, मैं भाग जाता हूं। भागने को राजी है, मरने को राजी है। अभी पिछले ही हफ्ते टीवी में बात देख रहा था मैं कि कोटा में एक ही हफ्ते में 3 बच्चों ने आत्महत्या कर दी, जो 11वीं 12वीं में पढ़ने वाले बच्चे। और फिर उसके बाद रिपोर्टिंग चल रही थी, उसमें यह बताया गया कि इस एक वर्ष में, मतलब जो जून से शुरू हुआ है, तो जून जुलाई अगस्त सितंबर 4 महीने में 23 आत्महत्याएं हो गई। मैं हैरान रह गया देखकर, 23 आत्महत्याएं। ये रोना तो सब लोगों का है, फिर अर्जुन का अकेले का थोड़ी है, आपका मेरा सबका है। कहीं पर लॉस है बिजनेस में इसलिए आत्महत्या है, कोई किसान आत्महत्या कर रहा है क्योंकि उस पर कर्जा चढ़ गया। तो युद्ध तो सबके लिए है। और मार्केटिंग जो मेरा विषय, वो भी तो युद्ध है। अपने कॉम्पिटिटर के साथ युद्ध होता है ना मार्केट में, वो भी युद्ध है। तुकाराम महाराज तो क्या कहते, रात्रंदिनाम्हा युद्धाचा प्रसंग, अंतर्बाह्य जग आणि मन। बाहर भी है और अंदर भी है, मन में भी है। बाहर तो है ही है, लेकिन सबसे बड़ा युद्ध तो अंदर चल रहा है। मेरा मन और मेरा मस्तिष्क एक दूसरे से भिड़ रहे, लड़ रहे, दोनों खींचातानी कर रहे। तो विषाद में तो हम सब लोग हैं, और जब तक इस विषाद से हम बाहर नहीं निकलते तब तक विजय को प्राप्त कैसे करेंगे? नकांक्षे विजयम कृष्ण। जो विषाद में है उसको विजय की आकांक्षा ही उसकी खत्म हो जाती। यदि मेरे स्कूल के बच्चे विजय की ओर जाएं, यदि मेरे घर की युवा पीढ़ी विजय की ओर जाए, यदि मेरा धंधा विजय की ओर जाए, यदि मैं अपने प्रोफेशन में विजय प्राप्त करूं, मैं गृहिणी भी हूं तो मैं अपने परिवार में विजय प्राप्त करूं, ये विजय की कामना जो है वो सिखाने वाला ग्रंथ है भगवत गीता। मुझे विजय, भगवत गीता का भक्ति योग तो 12वां अध्याय है, बहुत बाद में है, 18 में से 12वां। तो 2/3 बात तो पहले चली गई। ये 2/3 बात क्या कहती है? भक्ति योग के पहले भगवान ने भगवत गीता का उपदेश जो अर्जुन को किया है, मुझे तो लगता है कि वो जो गांडीव नीचे गिर गया था, उस गांडीव को उठाने के लिए और फिर उस पर धनुष लगाने के लिए, पराक्रम करने के लिए भगवत गीता का उपदेश है। द फर्स्ट पर्पज, मुख्य उद्देश्य भगवत गीता का यदि कोई है तो वो है कि वो गलितगात्र अर्जुन जो है वो अपना धनुष फिर से उठाए। उसका धनुष नीचे गिर चुका है। गांडीवम संसृते हस्तात् त्वक्चैव परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुम भ्रमतीव च मे मनः। मेरा मन भ्रमिष्ट हो चुका है, ऐसी बात कह रहा है अर्जुन। गांडीवम संसृते हस्तात्, हाथ से गांडीव धनुष नीचे गिर रहा है। त्वक्चैव परिदह्यते, पूरे शरीर में दाह हो रहा है। परिदह्यते, दह्यते यानी दाह होना। न च शक्नोम्यवस्थातुम, खड़ा रहना भी संभव नहीं है, कुछ नहीं कर पाऊंगा मैं। और अर्जुन नीचे बैठ गया। एक्यूट एसिडिटी के लक्षण है ये सारे, बराबर है कि नहीं डॉक्टर साहब? एक्यूट एसिडिटी में यही होता है, पूरे शरीर में दाह होता है, हाथ पांव गलितगात्र हो जाते, मुंह में सूखापन आ जाता है, कुछ करने की इच्छा नहीं होती। एक्यूट एसिडिटी है, बीमारी है, क्योंकि जो स्ट्रेस आया है उस स्ट्रेस के कारण ये एसिडिटी आई है। अर्जुन स्ट्रेस में है और हम सब लोग स्ट्रेस में हैं। छोटा मोटा स्ट्रेस हमारे अंदर है ही। और मैं तो जिस चेयर में रोज सुबह जाके बैठता हूं वहां पे तो स्ट्रेस ही स्ट्रेस, रोज माथा कूट है, रोज कहीं आग लग रही है, जाओ आग बुझाओ। 5,500 एम्प्लॉय काम करते हैं हमारे पूरे ग्रुप में, माथा पच्ची तो रहनी है, सीधी सी बात है। तो ये सब को मैनेज करने के लिए भगवत गीता कुछ बोल सकती है, ऐसा मुझे लगने लगा। लेकिन मैंने पहले अध्याय की जब पुष्पिका पढ़ी ना, अध्याय समाप्त होता है उसके बाद 2 लाइनें आती है।
आप लोगों को कईयों को मालूम होगा, उसमें लिखा हुआ होता है ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवत गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथमोध्याय। बोला अर्जुन विषाद योग में भगवान तो कुछ बोले ही नहीं है, एक भी लाइन नहीं भगवान की पूरे अध्याय में। पहले अध्याय में भगवान ने अपना मुंह खोला ही नहीं, अर्जुन ही बोले जा रहा था ये हो गया वो हो गया तकलीफ हो गई फलाना। संजय बोल रहा था, धृतराष्ट्र एक ही श्लोक बोला, वो भी इसी अध्याय में, पहला श्लोक धृतराष्ट्र के मुंह में दिया हुआ। वो कहता है धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव, मेरे बच्चे और पांडव किम कुर्वत संजय, क्या कर रहे संजय जरा बताओ। अरे पहले ही लाइन में अपना नाम निकल गया, मैंने सोचा धन्य हो गया अपने, पहले लाइन में संजय। और संजय फिर बताता है कि ये आ गए वो आ गए वो आ गए। लेकिन मजे की बात कुछ और ही थी, इस श्लोक की शुरुआत ही धर्म शब्द से होती है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्र, धर्म शब्द से, और ध अक्षर से शुरुआत होती है, ध अक्षर से। और अंतिम श्लोक जो है वो संजय का है। पहला श्लोक अंधे धृतराष्ट्र का है, अंतिम श्लोक दिव्य दृष्टि प्राप्त संजय का है। पहला श्लोक अंधेरे में निकला हुआ और अंतिम श्लोक पूरे प्रकाश में निकला हुआ, अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाती भगवद गीता। अंतिम श्लोक में वो संजय कहता है यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजयो भूतिर ध्रुवा नीतिर मतिर म म म। अंतिम अक्षर है म, ध से शुरुआत, 700वां श्लोक म पर एंड हुआ, धर्म। उसके बीच में 700 श्लोक धर्म की व्याख्या। लेकिन धर्म जो हम समझते हैं, हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, क्रिश्चियन धर्म, वो वाला धर्म नहीं है ये। भगवत गीता में धर्म की बहुत क्लियर कट व्याख्या है, जिसमें कोई संदेह ही नहीं। जो मेरा स्वीकृत नियत कर्म है वो मेरा धर्म है। यदि मैं गृहिणी हूं तो मेरा गृहिणी धर्म है, यदि मैं माता हूं तो मेरा मातृ धर्म है, यदि मैं पिता हूं तो मेरा पितृ धर्म है, यदि मैं पुत्र हूं तो मेरा पुत्र धर्म है। हमारे साहब सामने बैठे, उनका धर्म राष्ट्र धर्म है, और राष्ट्र को बचाने के लिए दीवार बन के खड़े हो जाते, राष्ट्र धर्म उनका धर्म है। विद्यार्थी का धर्म विद्यार्थी धर्म है, जो स्वीकृत मेरा कर्तव्य है वो मेरा धर्म। ये सीधी सी व्याख्या है, और उस दृष्टि से वो धर्म ग्रंथ है। लेकिन हम जो सोचते वो दृष्टि से नहीं। हमने बहुत अन्याय किया भगवत गीता पे। हमने उसकी पोथी बनाई, ड्रॉवर में रखी, एक दिन निकालते गीता जयंती के दिन, और उस पर चंदन वंदन लगाते, पुष्प चढ़ाते, जय हो भगवत गीता, फिर अंदर। हमने अंदर डाली नहीं भगवत गीता, यहां पे डालने का ग्रंथ है वो। सबसे बेस्ट काउंसिलिंग का यदि कोई ग्रंथ है, मानस शास्त्रीय समुपदेशन का कोई ग्रंथ है, तो वो भगवत गीता है। क्योंकि जो गिरा हुआ अर्जुन है उसको उठाने के लिए भगवत गीता कही गई, उसको जिताने के लिए कही गई, इसलिए जीत का, विजय का ग्रंथ है भगवत गीता। लेकिन पहले अध्याय में तो भगवान बोले ही नहीं। तो मैंने सोचा फिर कृष्णार्जुन संवाद कैसे हुआ? संवाद तो तब होता है ना जब दो लोग बोलते हैं। तो मैंने बहुत सोचा इसके ऊपर, और उत्तर मुझे ऐसा मिला कि जब दो लोग बोलते तब संवाद होगा, इसका कोई भरोसा नहीं है। सास और बहू दोनों बड़े तेज आवाज में एक दूसरे के साथ बोल रही है, इसको संवाद नहीं कह सकते, वो विसंवाद हो जाएगा। संवाद में भी वाद शब्द है, संवाद, वो वाद है, वो संवाद नहीं है। वो विसंवाद है, वो संवाद नहीं है। जबकि दोनों बोल रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर अटैकिंग मोड में बोल रहे हैं, संवाद नहीं हो सकता, वो वाद है। संवाद तो तब होता है जब एक बोलता है और दूसरा शांति से सुनता है। अर्जुन बोले जा रहा है और भगवान सुने जा रहे, ये संवाद है। और इसलिए कृष्णार्जुन संवाद है। विजय का पहला मंत्र यदि कोई है जो भगवान ने कुछ भी बिना बोले हम लोगों को दिया है, वो ये है कि आपके इर्द गिर्द में जितने भी लोग हैं, फिर परिवार में परिवारजन होंगे, व्यवसाय में हमारे साथ में काम करने वाले व्यवसायी होंगे, वो हमारे दोस्त होंगे, कॉलेज में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के लिए, या जो भी होंगे, उनकी बात को सुनना ये सबसे बड़ा विजय का मंत्र है। कि उनकी समस्या क्या है,
राजनेता है तो राजनेता को सुनना चाहिए कि मेरी प्रजा की समस्या क्या है। वो सुनेगा नहीं, केवल बोलता रहेगा तो वो कभी जीतेगा नहीं। जीतता तभी आदमी जब वो सुनता है। विजय का पहला मंत्र है सुनना। तो आज एक काम करना है, घर जाकर सुनने का काम करना है। कम बोले और ज्यादा सुने, इसलिए एक जिह्वा दी और दो कान दिए। डबल सुनो, एक ही बोलो। जिह्वा एक ही है, बाकी सब दो दी, डबल आंखें दी, दो नासिकाएं दी, लेकिन जिह्वा एक ही दी। कम बोलो, ज्यादा सुनो। मैं जब पीएचडी कर रहा था व्यवस्थापन शास्त्र से, चाइल्ड डेवलपमेंट की मैनेजमेंट कैसी करनी चाहिए, मैंने क्वेश्चनियर बनाया था, एक प्रश्नावली बनाई थी, और प्रश्नावली पर बच्चों को टिक मार्क करने थे। बच्चों को सवाल पूछा था कि तुम्हारा दिन में सबसे ज्यादा मस्त टाइम, आनंददायी समय कौन सा रहता है? व्हेन यू आर हैप्पी, द मोस्ट हैप्पीएस्ट मोमेंट ऑफ योर डे। फिर नीचे बहुत सारे ऑप्शंस थे कि जब तुम टीवी देखते हो, जब तुम क्रिकेट खेलते हो, जब तुम गाना गाते हो, जब तुम मैथ्स के प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, जब तुम माँ बाप से बात करते हो, वॉटेवर, बहुत सारे ऑप्शंस थे। सबसे ज्यादा टिक मार्क जिस पर लगे ना, वो देखकर मैं हैरान रह गया। टिक मार्क ऐसा लगा था सबसे ज्यादा कि हम जब बस में रहते स्कूल के, तब सबसे ज्यादा खुश रहते। मैं अचंभित था कि ऐसा कैसा हो सकता है। फिर बच्चों से बात की कि ये क्या लिख दिया, तो बच्चों ने कहा देखो जी, घर पे हमारी माँ और स्कूल में टीचर दोनों बोलते ही रहते। एक बीच का टाइम ऐसा रहता है कि जब हमको सुनने वाला कोई होता है आजू बाजू, हम जी भर के बोलते और कोई तो सुनता है, और इसलिए वो सबसे ज्यादा अच्छा समय रहता है। बच्चों को कान चाहिए, केवल बच्चों को नहीं, सबको कान चाहिए कि मेरी बात सुनो, और हम सुनते नहीं, हम बोले जा रहे हैं। अभी मैं आ रहा था, बीच में एक रास्ते में एक परिवार है, मिलता हुआ आया। किसान परिवार है, लेकिन बड़ा मजेदार परिवार है। वहां की एक घटना सुना देता आपको। वो किसान सुबह सुबह अपने बैल लेकर जोतने को निकला था खेत, और खेत जोतने को निकला तो बहरा था, उसको बिल्कुल सुनाई नहीं देता था। तो अच्छा, बहरे लोगों की एक बड़ी विशेषता होती है, वो अपने से ही बात करते रहते हैं और कुछ तो सोचते रहते। तो उस दिन उसके मन में प्रश्न विचार ऐसा आया कि मेरे दो बैल कितने मस्त है। बैल पोड़ा का दिन रहा अभी की घटना, बैल पोड़ा। मेरे जैसे बैल तो गांव में किसके भी नहीं। इस बार लंपी के कारण लेके नहीं जा पाए, लेकिन मेरे जैसे बैल तो किसी के पास नहीं। अरे क्या मस्त बैल है, सफेद गोरे चिट्टे, इनके सिंग देखो कितने मस्त है, धष्ट पुष्ट है। एक एक बैल बेचने को निकला तो 50-50 हजार तो पक्के। लेकिन मैं क्यों बेचूं, अपने को क्या जरूरत है बेचने की? ऐसा उसके मन में विचार चल रहा था। और तभी किसी राहगीर ने उस किसान से प्रश्न किया कि भैया उंडरी की तरफ जाने वाला रास्ता कौन सा है? अब इसको लगा सामने वाला बैल मांग रहा है। बहरों की खूबी रहती है, उनके मन में जो चलता है वही सामने वाले के दिमाग में डालते वो। उसको लगा कि अपना बैल मांग रहा है, ये सीधा शुरू हो गया। लाज नाही वाटत का तुला, बैल मागतो माझे? अरे 50,000 काय, लाख रुपए दिले तरी माझे बैल देणार नाही मी तुला, मी कशाला विकू माझे बैल? और वो इतने आवेश में बोले जा रहा था कि सामने राह पूछने वाला आदमी तो वहां से चला ही गया। वो बोला धन्यवाद जी। अब ये उसी विषय को लेकर अपने खेत में आया, उसने खेत जोया, उसकी बीवी उसके लिए खाना लेके आई। वो टोकरी उसने नीचे उतारी, खाना खोला, उसको परोसा, उसने पहला गस्सा खाया और वो अपने बीवी से कहने लगा, ये क्या बताऊं तुझे, आज सुबह सुबह एक आदमी मिला, अपने बैल मांग रहा था, मैंने बिल्कुल मना कर दिया, साफ मना कर दिया, मैं क्यों बेचूं अपने बैल? अब वो उस आवेश में कह रहा था, और पत्नी भी बहरी थी। वो तुरंत बोली कि देखो सब्जी में मिर्ची ज्यादा है तो तुम्हारी मां को जाके बोलो, मुझे क्यों बोल रहा है? मैंने उनको 1000 बार बोला है कि मिर्ची जरा देख के डाला करो, लेकिन नहीं, वो इतनी मिर्ची डालती है, मैं क्या करूं? तुम्हें मिर्ची ज्यादा लगी तो मां को जाके बोल। वो वहां से उठी, तड़ 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 अपने घर आई। उसने सास को ढूंढा, उस सास के पास जाके बोली, तुमको इतनी बार बोला है कि मिर्च जरा कम डाला करो, लेकिन नहीं, आज कितना सुनना पड़ा मुझे। सास भी बहरी थी। उसने कहा अभी तो आई पिछले हफ्ते तू पियर से, फिर जा रही है? अरे कोई शर्म है कि नहीं तुझे? घर का काम मैं क्या अकेली संभालूं? उसने अपने पति को आवाज दी।
और उसका जो पति था वो ब्लड प्रेशर का पेशेंट, डॉक्टर ने उसको नमक खाने को बिल्कुल मना किया था और बोले पापड़ तो बिल्कुल मत देना इसको खाने का, उसको पापड़ बहुत पसंद है, उसको पापड़ खाने को नहीं मिल रहे थे। तो ये अपनी इच्छा को पूर्ण करने के लिए छत पे उस दिन पापड़ सुखाने को रखे थे, उसमें से कुछ कच्चे पापड़ खा रहा था छत पे जाके। उसको धुंधली सी आवाज सुनाई दी, क्योंकि वो भी आधा बहरा ही था। उसको बात सुनाई दी कि वो अपनी पत्नी कुछ आवाज दे रही है, तो इसके मन में इतना डर उठा कि मेरी चोरी पकड़ी गई। वो सीढ़ियां उतरते उतरते बोलने लगा, मैंने नहीं खाया पापड़, मैं तो फालतू मेरे ऊपर चिल्लाती, मैं क्यों खाऊं पापड़, मुझे पता है डॉक्टर ने मना किया हुआ है, तुझे चाहिए तो अपने बेबी को पूछ। बेबी यानी उसकी पोती, वो किसान की लड़की। बेबी तू बोल अपनी दादी को, क्या मैंने पापड़ खाए? अब वो जो बेबी थी उसने अभी अभी ग्रेजुएशन पूरा किया था, घर की रसोई वसोई सीख गई थी। अब वो इंतजार कर रही थी कि भाई कब अपना 2 के 4 हाथ होते। तो उसने अपने दादाजी की तरफ देखा, वो भी बहरी। उसने कहा, दादाजी मैंने आपको पहले ही बोल दिया ना, जो आप करेंगे वो मंजूर है मुझे, बस जल्दी कर दो, आप मेरी शादी जल्दी कर दो। प्रश्न हर बार अलग था और उत्तर हर बार अलग था, क्योंकि सब बहरे थे। हम भले ही सुनाई देता हो, लेकिन उसके बावजूद हम कई बार बहरे हो जाते। छोटा बच्चा देखो लेके आता है अपनी थैला, स्कूल से आता है, बस से उतरता है, दौड़ता दौड़ता घर में आता है और माँ को बोलता है, माँ 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 आज बहुत मजा आया। माँ क्या बोलती है उसको, चुप, पहले जूते ठीक से खोल, सारा सामान तेरा अंदर रख ठीक से, फिर तेरी बात बता। अब वो इतनी देर से दिमाग में जो लेके आया है कि आज ये बोलना है माँ को जाके, वो ये सब में भूल जाता है बोलना। उसको कितना बोलना रहता है, 1 लाइन 2 लाइन, इससे ज्यादा नहीं। लेकिन हम उसकी सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं हमको, हमारा इंटरेस्ट सिर्फ उसको कहने में है। वो हमारा घर हो, हमारे बच्चे हो, हमारा परिवार हो, वो हमारा प्रतिष्ठान हो या वो हमारा ऑफिस हो, हर जगह ये बहुत जरूरी है कि हम ध्यान से सुनना सीखे। गीता का पहला मंत्र भगवान बताते हैं कि पहले सुनना सीखो, सुनना सीखो। यदि सुनेंगे तो विजय को प्राप्त करेंगे, इसलिए भगवान चुप बैठे। दूसरे अध्याय में दूसरे श्लोक में भगवान बोलना आरंभ करते और तीसरे श्लोक में वो इतने कटु शब्दों का प्रयोग करते कि उसका कोई हिसाब ही नहीं। उसका जो तीसरा श्लोक है उसका पहला शब्द है क्लैब्यम। क्लैब्य शब्द का अर्थ है नपुंसक, ट्रांसजेंडर। भगवान अर्जुन को कह रहे हैं, क्लैब्यम मास्मगमः पार्थ नई तत्वयुपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वोत्तिष्ठ परंतप। नपुंसक जैसी बातें तुझे शोभा नहीं देती, तेरा ये क्षुद्र हृदय दौर्बल्य छोड़। त्यक्त्वोत्तिष्ठ, उत्तिष्ठ परंतप यानी उठ, परंतप यानी अर्जुन, अर्जुन उठ, ये नपुंसकता तुझे शोभा नहीं देती, ये तेरा क्षुद्र हृदय दौर्बल्य ये तुझे शोभा नहीं देता। ये शब्द और उसका अर्थ पढ़ने के बाद हम लोगों को ऐसा लग सकता है कि भगवान को बहुत क्रोध आया है। स्वाभाविक है, ऐसे कठोर शब्द, इतने नोकीले शब्द कोई किसी को यदि कहे तो केवल गुस्से में ही कहे जा सकते हैं। और स्वाभाविक भी था, जिसके भरोसे ये महाभारत का युद्ध खड़ा किया गया, उस तरफ 11 उक्षोहिणी सेना, इस तरफ 7 उक्षोहिणी सेना। अर्जुन के भरोसे पांडवों की सेना खड़ी थी। वो अर्जुन बीच सेना में आने के पश्चात बोल रहा है कि मुझे नहीं करना है युद्ध में, प्राण देता हूं। तो भगवान श्री कृष्ण के मन में यह विषय तो आया होगा कि मैं अपने घर बैठा था, सो रहा था, जब तू आया तब मैं सो रहा था, उठ के मैंने तुझे देखा, उसी समय तेरे से पहले दुर्योधन आया हुआ था, वो मेरे सिरहाने बैठा था, दोनों एक ही समय लगभग आए थे। मैं सो रहा था, जब मैं उठा तो मेरी पहली नजर तू मेरे पांव तले बैठा था, इसलिए तेरे पर पड़ी, और इसलिए मैंने तुझे पूछा कि तू पहले मांग, तुझे क्या चाहिए। तुम मेरे घर आए थे युद्ध का निमंत्रण देने, मैं नहीं आया था तेरे घर, मैं अपने घर मस्त था। यही करना था
कि यहां आके तू ये बातें कर रहा है, तो फिर ये पहले ही कह देता ना, ये इतना तमाशा क्यों खड़ा किया गया। और इसलिए भगवान क्रोधित है, ऐसा लग सकता है, ऐसा लग सकता है। लेकिन आगे जब पढ़ते हैं तो आगे संजय कृष्ण कैसे दिख रहे हैं इसका वर्णन बिल्कुल कृष्ण का वचन समाप्त होते ही आता है। तब वो संजय कहते हैं, प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर मध्य विषीदंत मिदम वचः। विषाद से ग्रस्त अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने ये जो सारा कहा और जो कह रहे हैं, ये प्रहसन्निव भारत, हंसना शब्द है उसमें, प्रहसन, हसन यानी हंसते हुए, प्रहसन यानी बहुत प्रसन्नता के साथ में हंसते हुए ये शब्द बोले हैं। देखो, कोई हंसते हुए आपको कोई बुरा बात कह भी दे, आपका मित्र, आपका एकदम नजदीक का आदमी हंसते हंसते आपको कुछ बोल दे, तो आपको बुरा लगता है क्या? तब आपको बुरा नहीं लगता। शब्द के अर्थ बदल जाते हैं जब हम कोई बात हंसते हंसते कहते हैं। भगवान कृष्ण पूरे महाभारत के युद्ध में कहीं पर भी उनके चेहरे की हंसी खत्म नहीं हुई। अधरम मधुरम वचनम मधुरम हसितम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम। ये मधुर हास्य लेकर के चलने वाला कृष्ण है। बिना कुछ बोले, केवल हंसते हंसते हम लोगों को दूसरी सीख दे रहे भगवान कि जीवन में आग भी लग जाए आपके यहां, कितनी भी मुश्किल से मुश्किल हालत खराब हो जाए, शेयर मार्केट में गड़गड़ाहट होकर खत्म हो जाए सब कुछ, तब भी स्माइल करना सीखो, तब भी हंसते रहो। आपकी चित्तवृत्तियां यदि प्रसन्न रही तो सारे दुखों पर इलाज किया जा सकता है। मूल बात तो यह है कि सारे दुखों का इलाज ही आपकी चित्तवृत्ति को प्रसन्न रखना है। श्लोक है, मैं अपने मन की एक भी बात नहीं कहूंगा। श्लोक भगवान कह रहे कि सारे दुखों का एक इलाज है, और वो इलाज है मन को प्रसन्न रखना सीख। प्रसादे सर्व दुखानाम हानिरस्योपजायते। सारे दुखों की हानि करने का एक ही इलाज है, और वो इलाज ये है प्रसादे। प्रसाद यानी मन की प्रसन्नता। प्रसादे सर्व दुखानाम हानिरस्योपजायते प्रसन्न चेतसो ह्याशु। प्रसन्न चेतसो यानी प्रसन्न चित्त, ह्याशु यही बुद्धि पर्यवतिष्ठते, ये बुद्धि को स्थिर करता है। आपके मन की प्रसन्नता आपकी बुद्धि को स्थिर करता है। बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे भगवान। जब अर्जुन ने यह प्रश्न पूछा दूसरे अध्याय में, अर्जुन पूछता है कि वो लोग कैसे होते हैं जिनकी बुद्धि प्रतिष्ठित हो गई, जिनकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित हो गई, वो लोग दिखते कैसे हैं, करते कैसे हैं, उनका बिहेवियर कैसा है, मुझे बताओ जरा। तो भगवान पहली ही लाइन में 1 सेकंड में बिना सोचे समझे उत्तर देते हैं, आत्मन्येवात्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। जिस आत्मनः तुष्ट यानी संतुष्ट, जो खुद से खुद संतुष्ट रहना सीखता है, उसकी बुद्धि प्रतिष्ठित होती है। अभी बुद्धि का प्रतिष्ठित होना यानी क्या? आपकी बुद्धि आपके क्रोध में अप्रतिष्ठित रहती है, बुद्धि हिल जाती, बुद्धि रहती ही नहीं। निराशा में बुद्धि चली जाती, डिप्रेशन में बुद्धि चली जाती। बुद्धि के स्थिर होते ही विजय प्राप्त होना आरंभ होता है, क्योंकि बुद्धि स्थिर है तो निर्णय सही होंगे। गुस्से में या निराशा में या दुख में किया गया निर्णय अक्सर गलत साबित होता है। लेकिन आप गुस्सा है भी तब भी अंदर से प्रसन्नता लाना और बुद्धि को स्थिर करके फिर निर्णय देना, यह करने से आप सही निर्णय कर पाते हैं। युद्ध एक खेल था और युद्ध खेल होता ही है। चलो हम भी एक खेल खेल के देखते हैं। मैं खेल लूंगा आप सब लोगों का। खेल क्या है? बहुत आसान, आपको बैठी जगह खेलना है। मैं 1 2 3 कहूंगा, जैसे ही 1 2 3 कहूंगा, 3 सुनते ही 3 सुनते ही आपको सिर्फ एक ताली बजानी है। ताली इतनी जोर से बजे कि गूंज पूरे खामगांव में फैले।
कि भाई यहां पर ये श्री खामगांव महोत्सव चल रहा है, आज बारिश में नहीं आया कोई बात नहीं, कल पक्की आना। इतनी जोरदार ताली की आवाज होनी चाहिए, लेकिन एक ही ताली बजेगी, वो भी कब बजेगी? जब मैं 3 कहूंगा तब बजेगी। चलो तैयार करें हाथ, सीधा बैठे जरा और हाथ तैयार करें, जैसे ही 3 कहूंगा ताली बजा दें। रेडी? 1 2। आपने 3 सुनने से पहले ताली बजा दी, क्योंकि बहुत देर भाषण कर दिया मैंने, तो आपकी मति भी कहीं और चली गई थी। तो आपको ठिकाने लाने के लिए कुछ प्रयोग मुझे करने पड़ेंगे। और पहला खेल है ये, जब 3 कहूं तब ताली बजानी है। तैयार रहना आप सब लोग। रेडी? रेडी? 1 2। ताली बजती है। ये क्यों बजती है मैं इसका कारण बताता हूं। बचपन से हमको ये संस्कार हुआ ना, 1 1 हाथ से, 2 2 हाथ से, 3 3 हाथ से। 1 और 2 के बीच में जितना समय का अंतर होता है उतना ही समय का अंतर 2 और 3 के बीच में होगा, ऐसा हम लोगों को पता है। लेकिन आज मैं कुछ गड़बड़ कर रहा हूं। 1 और 2 के बीच में जितना समय का अंतर है उससे ज्यादा समय का अंतर मैं 2 और 3 के बीच में लाया हूं। और आपका बुद्धि जो है वो पुराने संस्कारों में रत है, और इसलिए 3 सुनाई देने से पहले आपकी ताली बजती है। मेरी क्रिया है 3 कहना, और आपकी ताली है 3 कहते ही ताली बजाना। यह आपकी प्रतिक्रिया है। लेकिन आपकी प्रतिक्रिया मेरे क्रिया से पहले आती है, क्योंकि वो भी आदत लगी हुई है हमें। क्रिया से पहले प्रतिक्रिया दे दो। बुद्धि स्थिर नहीं है तब ये घटता है। और इसलिए जब भी क्रोध आ जाए, क्रोध आना स्वाभाविक है, उसमें कोई गलत बात नहीं, क्रोध तो आएगा। निराशा आना स्वाभाविक है, क्योंकि प्रकृति से बना है देह, तो प्रकृति के सारे दोष जो है वो आए हैं, ये सब आएगा। लेकिन भगवत गीता सिखाती है कि वेट, थिंक एंड रिएक्ट एंड रिस्पॉन्ड, नॉट रिएक्ट। आप रिएक्ट ना करें, आप रिस्पॉन्स देना सीखे। जब आप लंबी गहरी सांस लेते हैं, ऐसी सारी अवस्थाओं में, जब आप दुख में हैं या क्रोध में हैं, निराशा में हैं, लंबी सांस लेते और फिर उसके बाद शांति से जवाब देते, तो आपकी प्रतिक्रिया, ये रिस्पॉन्स होता है, रिएक्शन नहीं होती। रिस्पॉन्स देना सीखे। भगवान सिखा रहे हैं हम लोगों को कि जीवन के युद्ध में यदि रिस्पॉन्स देना सीख जाएंगे और रिएक्ट होना कम करेंगे तो पक्का जीतेंगे, तुम पक्का जीतेंगे। और इसलिए सोचो और फिर जवाब दो। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मैं अत्यंतिक क्रोधी आदमी था, बहुत गुस्सा था। इतना क्रोध था मेरे अंदर कि मुझे मेरे ही ऑफिस के लोग हिटलर कहते थे। ये मुझे बाद में पता चला, बाद में पता चला, क्योंकि वो कहने की भी हिम्मत नहीं थी, अब बोलते। मैं जब भगवत गीता पढ़ रहा था, 3रे अध्याय में आया। 3रे अध्याय में अर्जुन ने एक प्रश्न पूछा। उस प्रश्न के उत्तर में भगवान ने कहा कि तेरे शत्रु कौन है, चल मैं तुझे सुनाता हूं। तो मुझे लगा कि शत्रु तो दुर्योधन, दुशासन, कर्ण, द्रोणाचार्य, भीष्माचार्य, जरासंध, ये सारे शत्रु, जयद्रथ, जरासंध तो पहले मर गया, जयद्रथ, ये सारे शत्रु है, ऐसा मेरा ख्याल था। लेकिन कृष्ण ने ये इनमें से एक भी शत्रु नहीं बताया। कृष्ण कहते हैं काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव महाशनो महापापमा विद्धेन मिह वैरिणम। तेरे सबसे बड़े वैरी मिह वैरिणम कौन है? काम एष क्रोध एष। तेरी कामनाएं और तेरा क्रोध, ये तेरा सबसे भयंकर शत्रु है। मैंने समझा कि मेरा शत्रु क्रोध है। फिर थोड़ा और आगे गया मैं, पढ़ते 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 पढ़ते, तो आगे लिखा हुआ था कि जिसके क्रोध है उसका सर्वनाश पक्का है, प्राणनाश भी होना है। प्राणनाश। क्रोधात भवति सम्मोहः, सम्मोहात स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात विनश्यति, विनश्यति यानी प्राण जाएंगे उसके, सत्यानाश हो जाएगा। क्रोधात भवति सम्मोहः, क्रोध से सम्मोहन होगा। सम्मोहात स्मृति विभ्रमः, तुम्हारा सम्मोहन होते ही तुम्हारी स्मृति का विभ्रम हो जाएगा, भ्रमिष्ट हो जाएगी सारी तुम्हारी स्मृतियां। स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाश,
स्मृति का भ्रंश होते ही तुम्हारी बुद्धि का नाश होगा, और बुद्धि नाशात विनश्यति, बुद्धि का नाश होते ही तुम गए काम से। विनश्यति, मैंने बोला अपना गुस्सा तो अपने को विनश्यति मार देगा। फिर और आगे गया मैं, आगे और एक बात लिखी थी, नरक के दरवाजे बताए गए। नरक के 3 दरवाजे हैं। भगवान कहते त्रिविधन नरकस्येदन द्वारन नाशनम आत्मनः। त्रिविधन 3 है। नरकस्येदन द्वारम, नरक के द्वार है जो तुम्हारा नाश करते हैं। द्वारन नाशनम आत्मनः, काम क्रोधस तथा लोभस तस्मादेतत् त्रयं त्यजेत्। काम, क्रोध और लोभ, ये 3 वो दरवाजे हैं जो नरक की ओर तुम्हें बढ़ाते हैं, और इसलिए इन तीनों का त्याग करो। मैंने बोला मर गए, मैं तो दिन में 7-8 बार जाके आता हूं नरक के दरवाजे में। कंट्रोल करना पड़ेगा बाबू। उसी दिन मेरे किसी दोस्त के पिताजी का देहांत हो गया था, तो मैं रोज शाम को उनके यहां मिलने जाता था। मेरा ऑफिस का काम खत्म हुआ, मैं मिलने गया तो वहां पे पोथी चल रही थी, मृत्यु के पश्चात घर पे पढ़ते पोथी, वो चल रही थी गरुड़ पुराण। अब ऐसा कुछ चले, माहौल रहे ना, तो घर में चुपचाप बैठना पड़ता है। तो मैं अपना बैठ गया कि चुपचाप, पंडित जी सुना रहे थे। पंडित जी ने नरक का वर्णन शुरू किया। उसमें वो पोथी में नरक बहुत भयंकर बताया। आप में से किसी ने सुना होगा तो मालूम होगा। कोई वैतरणी नाम की कोई नदी होती है, वो इतनी खतरनाक नदी है, मतलब जिसमें खून है, मलमूत्र है, पसीना है, सारी चीजें हैं उसमें, पस भी है, पू है, सब है। इतनी गंदी नदी, उसमें से खींचते हुए ले जाते हो तुम पापी हो तो, नरक की तरफ ले जाने वाली रस नदी। फिर तुम्हें नरक के दरवाजे पे खड़ा करते, वहां पहले से ही यमदूत हाथ में तलवारें लिए खड़े। तुम जैसे ही वहां पहुंचते वो डांस करते तुम्हारे सामने। तुम्हारे स्वागत का डांस नहीं रहता, आ गया अपने चंगुल में, वो अपनी खुशी में नाचते और फिर तुम्हारा शिरच्छेद करते। मैं सोचने लगा शिरच्छेद, अरे पहले मर गया ना, जला दिया उसको, सिर तो चला गया। शिरच्छेद करते, फिर एक यमदूत तुम्हारी चोटी पकड़ के मुंडी तुम्हारी हिलाते हिलाते अंदर ले जाता है, दूसरा तुम्हारा धड़ लेकर अंदर जाता है नाचता हुआ, और अंदर एक उबलते तेल की कढ़ाई होती है। उस उबलती तेल की कढ़ाई में तुम्हारा धड़ और तुम्हारा सर जाला और तुम्हारा पकोड़ा बनाते हैं। मेरे तो मति से सब ऊपर था, ये अपने को समझ में नहीं आया मामला, लेकिन बुद्धि विचार कर रही थी कि ये क्या बात कह रहे हैं, ये कौन सी बातें कर रहे हैं, ऐसी ऐसी कभी होता है। लेकिन एक आधा कीड़ा अंदर जाता है ना जब दिमाग में, तो वो रात भर सताता है तुमको। वो मेरे रात भर सता रहा था कि ये क्या, कैसी पोथी थी ये। और एकदम से रात को मुझे एक साक्षात्कार हुआ कि ये जो कह रहा है वो बात बिल्कुल 100% सही है। वो नरक का दरवाजा कहीं और नहीं है, वो जीते जागते होता है। जब मैं क्रोध में रहता हूं तब मैं अपने विवेक को खोता हूं। मेरा सबकॉन्शियस माइंड उस समय अनकॉन्शियस होता है, मैं अपने विवेक को खोता हूं। इसी का मतलब मेरा शिरच्छेद हो जाता है, क्योंकि मैं बुद्धि से काम नहीं करता, मैं अपने सर से काम नहीं करता, तो शिरच्छेद तो वहीं हो गया मेरा। और फिर अंदर जो उबाल आता है, मेरा खून खोलता है। हम बोलते हैं खून खोलता है, वही तो उबलते तेल की कढ़ाई है। जाके आईने में देख लो, जब क्रोध करते हैं और आईना सामने हो तो देख लेना कभी आईने में, आपके चेहरे पर लाली नजर आएगी, वही तो पकोड़ा है आपका, आप पकोड़ा बन गए। अब लोगों को ये इतना लंबा चौड़ा समझ में नहीं आएगा, इसलिए उन्होंने सिंपल वे में बता दिया कि भाई ऐसा है, तुम नरक में जाओगे, मरोगे। नरक तो यही है। मैंने सोचा कि ये नरक क्या है, क्या हो सकता है। तब डायबिटीज था मेरे को, घर के सब लोग मीठा खाते थे, तब मैं उस देखता था सिर्फ। दुनिया भर का पैसा है, मीठी चीजें भाती है, सामने रखी हुई है, लेकिन यू कैन नॉट ईट। इससे भयंकर नरक कोई हो सकता है क्या जीवन में? या तुम्हारे सामने चीज पड़ी लेकिन नहीं खानी, यही तो नरक है। इससे क्या नरक होना है? और दिन भर तुम्हारा चेहरा लाल रहता है, तुम्हारे सारे क्रोध बाहर निकलता रहता है, लोग तुमसे नाराज है, लोग नाराज है, इससे बड़ा और क्या नरक हो सकता है? घर में असंतोष है, घर में आनंद बिल्कुल भी नहीं है, इससे बड़ा क्या नरक हो सकता है? आप जहां काम कर रहे हैं वहां सारे लोग आपको हिटलर बोल रहे हैं, इससे बड़ा नरक क्या हो सकता है? मैं तो जगा उस दिन,
भगवत गीता कहती है भागो नहीं जागो। अर्जुन तो भागने को तैयार था और भगवान उसको भागने नहीं दे रहे थे। भगवान कह रहे थे बैठो यहीं, भागोगे तो ये पकड़ के मारेंगे तुझे, और इससे तुम्हारी जो अकीर्ति होगी ना वो तो ऐसी मारेगी तुम्हें कि मृत्यु से भयंकर पीड़ा देगी। अकीर्तिम चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययात् संभावितस्य चाकीर्तिर मरणादपि रिच्यते। मरणादपि रिच्यते, मरण से भयंकर ज्यादा तकलीफ तुझे तब होगी जब ये दुनिया तेरा इतिहास कहते हुए कहेगी कि अर्जुन तो भगोड़ा था, भाग गया। भाग मत अर्जुन, जाग। और हम सब लोगों को वो उपदेश है, वो कोई केवल अर्जुन के लिए नहीं कि भागना नहीं, जागना है। तो जगना पड़ेगा। मैंने रोज रात को लिखना चालू किया, आज दिन भर में कितनी बार क्रोध नरक के दरवाजे में जाके आया, 5 बार, 4 बार, 3 बार। जब जग जाते ना और अपने ही क्रोध को जब हम प्रेक्षक बन के देखते हैं कि कितनी बार हुआ आज दिन भर में, आप जगने लगते अंदर। भागो नहीं जागो, रात को लिखता था कि आज 3 बार हुआ, फिर भगवान को प्रार्थना करता कि कल बचा लेना भैया। रोज सुबह ऑफिस जाने से पहले भगवान को प्रणाम करते हुए बोलता था कि आज पक्का बचाना है, आज 0 हो जाना चाहिए काउंट। लेकिन आदत पड़ी हुई थी ना सालों साल की, आपको भी पड़ी हुई है, 3 के पहले ही ताली बजा देते। लेकिन फिर मैंने निश्चय किया कि नहीं, बदलेंगे। हफ्ते भर में मेरे को रिजल्ट आ गया, 0 काउंट तो आ गया। 2-4 दिन फिर भूल गया, फिर गुस्सा फूटा, फिर मैं जागा, प्रयत्न करता रहा और उससे बाहर निकलता रहा। फिर जाता हूं, फिर आता हूं, फिर जाता हूं, लेकिन ऑलमोस्ट 99% कंट्रोल आ गया। आपका भी आ सकता है। आपको लाना है, मन में इच्छा होनी चाहिए कि लाना है, मन में निश्चय हो तो आएगा। यतात्मा दृढ़ निश्चय मयि अर्पित मनोबुद्धिर मामे वैश्यत्य संशय। ये मयि अर्पित मनोबुद्धिर बहुत महत्वपूर्ण बात बताई कि मन और बुद्धि दोनों साथ में जोड़ो तब ये होगा। आपका मन कहीं और है और बुद्धि कहीं और है तो ये नहीं होगा। आज दोनों चीजें ठिकाने पे लाओ, 3 सुनो उसके बाद ही ताली बजाओ और पक्का जमता है। मैं आपको दिखाऊंगा, चलो तैयार हो जाओ। 3 बोलूंगा तभी ताली बजानी आपको, नहीं तो नहीं बजानी। रेडी? मैं बजाऊं तब भी आपको नहीं बजानी है, मैं रुक जाऊंगा, लेकिन आपके प्राण कान में होने चाहिए कि जब तक 3 नहीं सुनेंगे नहीं बजाएंगे। और निश्चय मन में पक्का होना चाहिए कि नहीं तो नहीं करेंगे। आए, तैयार हो जाए। रेडी? तैयार। 1 2। 1-2 लोगों की बजी, वो बाहर के, खामगांव के नहीं, बाकी सुधर गए, लेकिन उनको भी सुधारेंगे हम लोग। आओ, तैयार, रेडी? 1 2 3। 100% जमा कि नहीं जमा होता। विजय प्राप्त करने की इच्छा मन में हो तब विजय प्राप्त होगा, ऐसे विजय नहीं मिलने वाला। कुछ तो करना पड़ेगा ना। कर्म योग बताया भगवान ने, 3रे अध्याय में कर्म योग बताया कि ये काम करो और आगे बढ़ते 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 कैसे करो कोई काम। ये तो ठीक है ताली बजाना, लेकिन वो जब गुस्सा फटता है ना तब आपको क्या पता क्या होता है। मुझे सब पता है क्योंकि मैं उसमें से आया हूं। कितना भी बड़ा प्रेशर, कितना भी बड़ा टेंशन तुम्हारे ऊपर रहे, एक बच्चे का फोन आया मुझे, बच्चे की जगह उसकी मां का फोन आया, नेपाल में बच्चा, उसकी मां भगवत गीता सीख रही थी, का फोन आया कि भैया मेरे बच्चे ने तैयारी तो बहुत की हार्वर्ड जाने की, हार्वर्ड की यूनिवर्सिटी में पोस्ट ग्रेजुएशन में MS के लिए उसको एडमिशन चाहिए, बहुत होशियार है, लेकिन 2 अटेम्प्ट हो गए और दोनों बार फेल हो गया और बड़ा डिप्रेशन में जा रहा है। आप बात करोगे? मैंने कहा बिल्कुल करूंगा। 2 फोन दिया। मैंने उस बच्चे से कहा कि बेटा 2 बार तूने हार्वर्ड जाने की तैयारी की ना? बोले हाँ। नहीं हो पाया ना? बोले हाँ। मैंने बोला अब 3री बार तैयारी करेगा तब हार्वर्ड की तैयारी मत करना, भूल जाओ उसको, हार्वर्ड भूल जा तू। अब तो 3री बार तैयारी सिर्फ इसलिए करना कि मुझे कुछ नया सीखने को मिल रहा है, मुझे ज्ञानार्जन करना है। फॉर माई इंटेलेक्चुअल ग्रोथ आई एम स्टडिंग, आई एम नॉट स्टडिंग फॉर हार्वर्ड। जहां मिलेगी वहां मिलेगी, कोई चिंता नहीं, लेकिन अब की पढ़ाई तेरी शुरू हो जाए सिर्फ ज्ञानार्जन के लिए। 3rd अटेम्प्ट मेरे कहने पे कर दे, तैयारी पक्की कर। तेरे मार्क कम आए तो मेरे को चिंता नहीं, लेकिन तेरी मेहनत कम पड़ जाए तो मुझे चिंता है। मेहनत पूरी कर, वो हार्वर्ड निकाल दिमाग से, हार्वर्ड के लिए मत कर। उस बच्चे ने तैयारी की, 15 दिन बाद एग्जाम हुआ, रिजल्ट आया और मां का फोन आया कि भैया हार्वर्ड में एडमिशन हो गया। इस बात को समझिए आप,
भगवान ने ये बात कही है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। इसका मतलब फल नहीं मिलेगा ऐसा नहीं है, फल तो मिलेगा आपको, लेकिन आप उसकी अपेक्षा से कर्म करते रहेंगे तो गड़बड़ होगी। जिसके दिमाग में फर्स्ट नंबर रहेगा ना, उसका सेकंड नंबर आएगा, क्योंकि वो टेंशन के मारे एग्जाम में गड़बड़ करेगा। तो टेंशन को छोड़े, फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर कुछ नहीं होता है। मुझे बताइए, यहां बैठी हुई माताएं, आप में से कितने लोगों की शादी करने से पहले आपने आपके पति से यह पूछा था कि आपको 12th में कितने मार्क आए थे, तभी मेरी शादी करूंगी तुमसे, नहीं तो नहीं करूंगी। आज भी आप में से कितने लोगों को मालूम है कि उनके 12th में मार्क कितने थे? किसी ने पूछा? फिर बच्चे को इतना क्यों पीछे पड़ रहा है? जिस चीज को आपने जिंदगी में कभी नहीं पूछा, वो बच्चों के पीछे पड़ पड़ के उसकी जिंदगी खराब कर रहा है। वो जो 23 मर गए, उसमें पेरेंट्स भी कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल थे। वो इतना प्रेशर बिल्ट कर रहे थे कि नीट एडमिशन होना ही चाहिए, एडमिशन होना ही चाहिए। गड़बड़ थी। उसमें से बाहर निकलते ही बच्चे अच्छा परफॉर्म करने लगते हैं। और इसको दिमाग से बाहर निकालने के लिए और मन और बुद्धि का संतुलन करने के लिए मयि अर्पित मनोबुद्धिर, ये जो घटना घटनी है, इसके लिए बहुत सिंपल सा तरीका भगवान बताते हैं आगे। भगवान कहते हैं कि पहला काम करो, सीधा बैठना सीखो। योग के मार्ग पर चलना है तो समम काय शिरो ग्रीवन धारयन न चलम स्थिरम संप्रेक्ष नासिकाग्रम स्वम दिशश्चा नवलोकयन। बहुत सिंपल अर्थ है, संस्कृत मुश्किल नहीं। समम, समय यानी बैलेंस। समम काय शिरो ग्रीवन, काया यानी हमारे रीढ़ की हड्डी, शरीर। समम काय, शिर यानी हमारा मस्तक, ग्रीवा यानी हमारी गर्दन, ये एक सीध में आए, समम। धारयन, धारणा करके बैठो कि अब हिलूंगा नहीं। न चलम, बिल्कुल चंचलता नहीं, हिलना डुलना बंद। न चलम स्थिरम, स्थिर हो जाओ। सारे सारे शब्द अपने ही है ना रोज के, इतना सिंपल है। भगवत गीता कोई मुश्किल खेल नहीं। संप्रेक्ष, संप्रेक्ष का मतलब प्रेक्षक बन जाओ। किसका प्रेक्षक बनो? अपनी आती जाती सांस का प्रेक्षक बनो। संप्रेक्ष नासिकाग्रम स्वम, खुद के नाक। हमारा प्रॉब्लम, हम दूसरों की नाक देखते हैं, हमारी नाक हमको कहां दिखती? बाजू वाले के बच्चे को कितने मार्क आए वो देखना। अरे अपनी नाक देखो ना, अपना बच्चा देखो ना, बाजू वाले का क्या है? उसके घर में गुलाब का पौधा है, गुलाब बहुत अच्छा है, उसको पूछो कौन सा खाद डाला, उसको अच्छे मार्क, कौन सी ट्यूशन लगाई। तेरे बच्चे का दूसरा है प्रॉब्लम, वो मोगरे का फूल है, उसको गुलाब के खत डालेगा तो सत्यानाश हो जाएगा उसका। हाँ, मेरे यहां मोगरे का फूल आया है, वो मोगरा अच्छा आना चाहिए। वो गुलाब का खाद डालेंगे ना मोगरे को, सड़ा हुआ मोगरा मिलेगा। आएगा मोगरा, लेकिन सुंदर नहीं आएगा, सुवासिक नहीं आएगा। हम दूसरों की नाक देखते। हमारे घर में बच्चों को, हम लोगों को जिस तरीके से बड़ा करना है, उसका पोटेंशियल देखना चाहिए ना, कि उसका पोटेंशियल क्या है। उसका पोटेंशियल यदि अच्छा चित्रकार बनना है तो उसको जबरदस्ती नीट में क्यों लेके जा रहे हैं? कर भाई, तू डॉक्टर बन, तू इंजीनियर बन। मेरे यहाँ एक बच्चा था 9th स्टैंडर्ड का, 9th स्टैंडर्ड में था। माँ हर बार आके रोती थी, ये 10th पास करेगा क्या, ये तो सर इसको तो मैथ्स आता ही नहीं है, ये क्या करेगा। हर बार आके रोती थी। मैं कहता था अरे उसकी चित्र देखो, हर आर्ट एग्जीबिशन में इसके चित्र लगते हैं, सबसे आगे लगते हैं, सबसे अच्छा करता है। दोनों एग्जाम्स में उसको A ग्रेड मिला है, इंटरमीडिएट और वो जो 2 एग्जाम्स होती है ड्राइंग की एलिमेंट्री में, इसको A ग्रेड मिला है। ये बहुत अच्छा चित्रकार बनेगा। चित्रकार बनने से क्या होगा? मैंने कहा आप देखो तो सही क्या होता है, उसको चित्र करने दो। इस बच्चे को अच्छे परसेंट आए, 90 के आसपास परसेंट आए थे, लेकिन माँ को बहुत चिंता थी। परसेंट अच्छे आ गए, लेकिन बच्चे ने कह दिया कि मैं तो डिज़ाइनर बनूंगा। 11th और 12th में डिज़ाइन का अभ्यास किया हमारे यहाँ कॉमर्स लेकर, और उसने लिख के रखा था। 9th स्टैंडर्ड में बच्चे हमारे यहाँ लिखते कि मुझे क्या बनना है, कौन से कॉलेज में मुझे जाना है, एम्स में जाना है, IIT में जाना है। इस बच्चे ने लिखा मुझे NID में जाना है। NID यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन, अहमदाबाद। उसकी तैयारी कर रहा था, एडमिशन नहीं मिला वहाँ। मैंने कहा कोई बात नहीं, तुझे कहाँ एडमिशन मिल रहा है देख।
बोला NIFT में मिल रहा है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, कैंपस पटना। माँ बाप दोनों आए, बिहार? हम नहीं भेजेंगे अपने बच्चे को बिहार में। मैंने बोला जाके तो आओ, देख के आओ। उसको बिहार नहीं भेजना है, उसको NIFT में भेजना है, जाओ वहाँ देख के आओ। गए जबरदस्ती, कैंपस देख के खुश हो गए कि नहीं नहीं बहुत अच्छा है, बाहर जाने का तो काम ही नहीं है, सारे देश से बच्चे आने वाले। वहाँ रख दिया वहाँ पर। वहाँ पे रखने के बाद उस 4 साल के कोर्स में इस बच्चे ने कई बार कॉम्पिटिशन्स जीते हैं और लगभग 6 लाख रुपए के प्राइजेस उसको उस दरमियान मिले। उसने अपने कॉलेज को स्टेट में रिप्रेजेंट किया, स्टेट से नेशनल में रिप्रेजेंट किया, नेशनल से इंटरनेशनल में रिप्रेजेंट किया। उसको कई अच्छे अच्छे डिजाइनर्स के साथ काम करने का अवसर उस कंपटीशन के कारण मिला, बहुत अच्छे मार्क भी आए। और एक दिन मेरे पास आया, वो मुझे कहता है कि सर मुझे NID में भी एडमिशन मिल सकता है और IIT में भी मिल सकता है। IIT का तो एडमिशन कंफर्म आ गया और मैं सोच रहा हूं कि मैं IIT में जाऊं। मैंने कहा NID का आया क्या? नहीं, बोले NID का आया नहीं लेकिन पक्का आएगा, गारंटी है। मैंने कहा तेरे को जहां जाना वहां जा, लेकिन NID में तेरे का एडमिशन आया कि नहीं आया मुझे देखना है। बोले सर पक्का आएगा, अगले हफ्ते रिजल्ट है। मैंने कहा रिजल्ट लेके फिर आना मेरे पास। रिजल्ट लेके आया, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन के कोर्स में इस बच्चे को फर्स्ट रैंक का एडमिशन मिला था, पहला नंबर था उसका एडमिशन लिस्ट में। सपना पूरा हुआ। लेकिन उसने कहा कि नहीं मैं तो IIT जाना चाहता हूं। मैंने कहा अब तुझे जहां जाना वहां जा। IIT गया बच्चा, गुवाहाटी में नंबर लगा, 2 साल वहां काम किया। ज्वाइनिंग पैकेज इस बच्चे का 25 लाख रुपए सालाना था और 25 लाख के बाकी काम उसको और भी मिल रहे थे। उसके कॉलेज ने उसको ऑनलाइन लेक्चरशिप के लिए अपॉइंट किया। वो 25 लाख रुपए अलग से 50 लाख का पैकेज, ज्वाइनिंग पैकेज। क्या कर लेता बच्चा? मोगरा फूलने दो। अर्जुन को भगवान ने यह उपदेश दिया है, स्वधर्मम अपि चावेक्ष न विकम्पितुमर्हसि धर्म्याद्धि युद्धाश्रेयोत यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। अरे युद्ध तो क्षत्रिय के जीवन में आने वाला सबसे मंगल प्रसंग होता है, और जो युद्ध से पीठ दिखाकर भागना चाहता है वो क्षत्रिय को शोभा नहीं देता। तो स्वधर्म के पीछे लग, परधर्मो भयावह स्वधर्मे निधनम श्रेय। अरे खुद के धर्म का पालन करते करते निधन यानी मरण भी आ गया। श्रेय, स्वधर्मे निधनम श्रेय, परधर्मो भयावह, परधर्म भयावह है, उसके पीछे नहीं दौड़ना चाहिए। हमारे बच्चे का धर्म कौन सा है, मेरा धर्म क्या है, ये समझे और दूसरे धर्म के पीछे नहीं जाएंगे ना तो अच्छा रहेगा। नहीं तो हमारे यहाँ थोड़ा पैसा आ गया कि वो बोलता है कि बाजू वाले को, वो बाजू का गुलाब देख रहा है, बाजू वाले ने शेयर्स में बहुत इन्वेस्ट किया, बहुत अच्छा पैसा आ गया, लगे गाड़ी भी आ गई उसके यहाँ, अपन भी कुछ करते हैं। गया शेयर मार्केट में पैसे लगाए। अब इसको जानकारी तो कुछ है नहीं, अच्छे खासे पैसे कमा रहा था, मस्त चल रहा था, सारी पूंजी उठा के वहां लगाई और 2-4 महीने में सत्यानाश हुआ। पर धर्मो भयावह। हमें जिस चीज का अध्ययन नहीं, हमें जिस स्किल का स्किल नहीं, वहां नहीं जाना चाहिए हमको, लेकिन हम बच्चों को डाल रहे हैं। मेरे यहां एक बार फोन आया मुझे कि हमारे बच्चे को नीट की तैयारी करनी है, आपके यहां होती क्या? मैंने बोला होती है, लेकिन बच्चे का क्या करना है हम तय करेंगे, उसको ले आओ। बोले हाँ कल ले आएंगे। मतलब बच्चे को लेके आओ, अकेले मत आना। हाँ बोले बच्चे को लाएंगे। अगले दिन मुझे फोन आया, मेरे यहाँ कोई बैठा था तो मैंने कहा हमको बैठाओ। जैसे ही पहली मीटिंग खत्म हुई, दूसरे अंदर आए तो मैंने फोन करके बोला भेजो उनको। तो वो अंदर आए, अकेले ही थे। उनको देख के मैं हैरान रह गया। मैंने बोला था बच्चे को लेके आओ, तो मैंने उनको पूछा कि आप अकेले आए, बच्चे को नहीं लाया? तो वो जो व्यक्ति अंदर आई उसने कहा बच्चा तो मैं ही हूं, पिताजी आ रहे हैं, टॉयलेट गए आ रहे हैं। मैं हैरान रह गया देख के उसकी साइज को। 128 किलो वजन का था, 128 केजीज, 11वीं में। क्यों? क्योंकि 7th स्टैंडर्ड से फाउंडेशन कर रहा था। फाउंडेशन में ऐसा बैठ गया कि गणपति बाप्पा हो गया वो तो। और माँ खिला रही उसको, खा बेटा ये खा, राजू ये खा, राजू वो खा। और राजू गुजार रहा है। वो माँ को बड़ी खुशी कि मेरे राजू की तबीयत कितनी अच्छी। अरे 35वें साल में इसका हार्ट अटैक होगा, इसको स्टेन वेन लगाने पड़ेंगे। वो भले ही नीट करेगा, JEE करेगा, लेकिन बच्चे का होगा क्या? फिर पीछे से पिताजी आए,
छोटा हाथी बड़ा हाथी दोनों सामने बैठे। बोले आपकी हो गई बात, हो जाएगा क्या नीट? बोला ये नीट करेगा क्या नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन इसको मैं नीट करूंगा ये पक्की बात है। अरे क्या वजन है क्या इसका? बोले क्या हो गया? मैंने बोला इसका ब्लड टेस्ट करो, इसका कोलेस्ट्रॉल लेवल चेक करो। मैंने करवाया, रिजल्ट देख के हैरान रह गया। डॉक्टर ने बोला इसकी दवाई चालू करो। मैंने कहा नहीं, दवाई पे भरोसा नहीं, मैं इसको योगा से ठीक करूंगा। उस बच्चे के ऊपर 3 महीने मेहनत की, वजन खट 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 कम होता चला गया, और बच्चा 80 किलो का किया मैंने, 80 किलो का। क्योंकि भगवत गीता में इसका मंत्र बताया, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। जिसका आहार और विहार युक्त है, बैलेंस्ड है, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु, जिसका कर्म भी युक्त है, युक्त स्वप्नावबोधस्य, स्वप्न यानी सोना, बोध यानी जगना, जिसका सोना और जगना भी सही समय पर है, योगो भवति दुःख, उसके जीवन में दुख नहीं आएगा। 3 महीने बाद उसकी ब्लड टेस्ट रिपीट करवाई मैंने, कोलेस्ट्रॉल लेवल नॉर्मल पे आई थी और वजन कम से कम 10 किलो से कम हो गया था। 2 साल के अंदर अंदर इस बच्चे को 80 किलो का किया मैंने, 80 किलो, मस्त दिखने लग गया, स्मार्ट, रुबाबदार। दादी आई लास्ट डे को, मैं भी खुश था कि देखे कि दादी तो खुश हो जाएंगे कि मस्त पर्सनैलिटी बना दी बच्चे की। मैंने बुलाया बच्चे को, दादी को भी अंदर बैठा के रखा, मैंने बैठो बच्चे को बुलाते। बच्चा अंदर आते ही दादी ने देखा, दादी बोली है मैं इतना दुबला कर दिया मारो टाबर। मैंने कहा मराठी में हमारे कहावत है, शेळी जाते जीवानिशी खाणारा म्हणतो वातड कशी। अरे मैंने 2 साल मेहनत की, इसको यहां तक लाया। अच्छा है बच्चा नीट भी हो गया, डॉक्टर भी बन गया, वो सब हो गया। लेकिन कहने का मतलब यह है कि हमारे घर में क्या हम युक्त आहार, युक्त विहार, सही समय पे सोना, सही समय पे जगना और जितना नियत कर्म है वो कर्म करना, ये फॉलो कर रहे कि नहीं कर रहे? बच्चों की हालत खराब है। ये लॉकडाउन में हमने जो ऑनलाइन किया ना ट्रेनिंग, स्कूल, बच्चों के हाथ में हमने मोबाइल थमाया, और वो जो मोबाइल थमाया ना वो सबसे बड़ी हमारी भूल हो गई। आज बच्चा सोने का नाटक करता है और चद्दर ओढ़कर अंदर मोबाइल में खेलता है। रात को 1-1 बजे सोते बच्चे, क्योंकि एक रील आता, उसके बाद दूसरा रील आता, फिर तीसरा रील आता, वो इंस्टाग्राम में रील के बाद रील चलते रहते हैं, और बच्चों का सत्यानाश हो गया। 5-10 मिनट भी एक चीज पर फोकस करने का अभ्यास नहीं रहा, क्योंकि वो रील ऐसे फटफट चलते, एक सब्जेक्ट का आया, फिर कुछ और आ गया, फिर कुछ और आ गया। तो जो माइंड एक चीज में लगा हुआ होना चाहिए, जो पढ़ते समय होता है कि मैं पढ़ना शुरू किया, इस पेज पे वही कंटेंट है, उसके आगे पेज पे उसी का संबंधित कंटेंट है, तो मैं फोकस होता हूं। रील देखने वाले बच्चे फोकस नहीं हो सकते। एक रूल बनाओ, बच्चा 7 बजे घर में आ गया, ट्यूशन व्यूशन जो करना है करो, खत्म करके आया, लड़का हो लड़की हो, माँ ने एक काम पहला करना चाहिए, लाओ मोबाइल, और मोबाइल ड्रॉवर में माँ के होना चाहिए, बच्चे के हाथ में रात को मोबाइल नहीं। इतना रूल तो फॉलो करो, नहीं तो एडिक्ट हो गए बच्चे। इतना भयंकर एडिक्शन हो गया जिससे सारी पर्सनैलिटी खराब हो रही है। भगवान करे युक्ताहार विहारस्य, टिफिन में क्या ले जाना है, आहार, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, ध्यान रखना होगा। विहार, खेलना, ध्यान रखना होगा। 1 घंटा बच्चे के एग्जाम के दिन भी बच्चा 1 घंटा खेले मैदान पे जाकर। मैं तो आज यहां आया हूं, यहां पे मैंने निवेदन ये किया कि यहां की सारी स्कूलें, फिर 200-300 जितनी भी स्कूलें होंगी, हमारे गीता परिवार के लोग बैठे यहां पर, उनसे भी चर्चा की है। हम हर स्कूल में 21 दिन का योगासन वर्कशॉप चलाएंगे जिसका नाम है योग सोपान। बेसिक 16 आसन सिखाएंगे। चमत्कार होता है, चमत्कार, बच्चों का परसेंटेज ऊपर जाता है, फोकस बढ़ता है, मेमोरी बढ़ती है बच्चों की, कंसंट्रेशन बढ़ता है, बच्चों का ग्रास्पिंग बढ़ता है। हर स्कूल में फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाना चाहते हैं। आप केवल उन स्कूलों को बोले कि ये प्रोग्राम करें। तो मैंने
हमारे फुनकर साहब से बात की, यहाँ के आमदार है, उनको कहा मैंने कि ये यहाँ हो सकता है क्या? उन्होंने कहा हम तुरंत करवाएंगे, जनवरी से पहले इस प्रोग्राम को, दिवाली के तुरंत बाद इसको शुरू करेंगे, जनवरी तक कंप्लीट करेंगे। क्या आप लोग तैयार हैं अपने बच्चों को इस प्रकार के उपक्रम में भेजने के लिए? पैसा नहीं लगने वाला है, स्कूल में होगा, कुछ नहीं देना है, लेकिन बच्चों को उसकी जागृति बनाओ। चमत्कार घटते हैं, चमत्कार घटते हैं। मेरे यहाँ जो बच्चा आता है 9th स्टैंडर्ड में, प्राणायाम चालू करवाता हूँ उसको, 10वीं के मार्क लेकर जो बच्चा 11th में आता है, 10th स्टैंडर्ड में 65, 55, 60, ज़्यादा से ज़्यादा 70, ये बच्चे 12th स्टैंडर्ड में जाकर मिनिमम 10.33% मार्क लेके आते, मिनिमम 10.33, ज़्यादा परसेंट 10th की तुलना में। यानी 60 होगा तो 70.33, 70 होगा तो 80.33, 80 होगा तो 90.33, पक्के आते। केवल प्राणायाम, केवल योग का ये महात्म्य है। और भगवद गीता योग शास्त्र है। इसमें पहली बात कही गई कि पहले तो सीधा बैठना सीखो, क्योंकि योग का महत्व ही समत्व है। समत्वम योग उच्यते, ये भगवद गीता की व्याख्या है कि समत्व सीखो, बैलेंस बैठना सीखो सबसे पहले, फिर बैलेंस सांस लेना सीखो। प्राणापानो समो कृत्वा, प्राण और अपान, अंदर जाती सांस और बाहर आती सांस को समान करना सीखो। और फिर विचारों को सम करो। सुख दुखे समय कृत्वा, लाभा लाभौ जया जयौ, सुख में और दुख में, लाभ में और हानि में, जय में और पराजय में, शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानापमानयोः, शीत में उष्ण में, सुख में दुख में, मान और अपमान में, तुल्य निंदा स्तुतिर मौनी, तुल्य निंदा स्तुति, निंदा में और स्तुति में भी तुल्य बन जाओ, बैलेंस बनो। नहीं तो किसी ने आके तुम्हारी गुदगुदी की, तुम्हारी स्तुति की, तुम्हें वाह वाह कहा और तुम फूल गए, और किसी ने आके गाली बकी और तुम रूठ गए। ऐसा नहीं होना चाहिए। समत्व हो मन का, पहले समत्व शरीर का, फिर सांस का, फिर मन का। यह समत्व जब शुरू होता है तब आत्मस्थिति सुधरने लगती है। आत्मस्थिति सुधरते ही क्या सुधरता है? मनस्थिति। मनस्थिति के सुधरते ही क्या सुधरता है? इसने मुझे गाली दी, उसका दर्द, उबलते तेल की कढ़ाई चालू, ब्लड प्रेशर हाई, हाई लो हाई लो हाई लो करते करते डिसऑर्डर्स चालू। हम लोगों को जीवन में विजय प्राप्त करनी है तो इस समत्व के रास्ते पर चलना होगा। आप कहेंगे ये तो मुश्किल काम बता दिया, बाकी तो ठीक है हम सीधा बैठ लेंगे। बच्चों को सीधा बैठने को सिखाओ। स्कूलों में बच्चों को सीधा बैठने को बोलते हैं, लेकिन बच्चे बैठ नहीं पाते क्योंकि सिखाते नहीं उनको कि सीधा ज्यादा देर कैसे बैठा जा सकता है। सिंपल रूल है, घर जाके ट्राई कर लेना। आपको हिप्स पर नहीं बैठना है, आपको बैठना है, चेयर में बैठेंगे तब आपके थाइस पर, मांडीवर बसायला शिकवायचं, हिप्स पे नहीं। सारा जोर अपर बॉडी का हमारी थाइस पर देना है। हम जब जाएंगे योग सोपान सिखाने स्कूलों में, तब हम सिखाएंगे इस चीज को। 3-3 घंटे बच्चे सीधा बैठ सकते। सीधा क्यों बैठना है? सीधा बैठने से हमारे लंग्स जो है वो ओपन होने में सहायता मिलती है। सिंपल टेक्निक है। झुक के बैठेंगे तो सांस ज्यादा नहीं ले सकते, सीधा बैठेंगे तो लंबी सांस लेते। सीधा बैठना सीखें, लंबी सांस लेना सीखें। लंबी सांस लेते ही ऑक्सीजन लेवल अप होती है। आपके ब्रेन को 20% ऑक्सीजन टोटल लगता है। आप जितना ऑक्सीजन इनहेल कर रहे हैं उसका 20% अकेला ब्रेन खा जाता है। इतना सा ब्रेन है लेकिन वो 20% खाता है, बची हुई बॉडी को बाकी 80%। और हर नकारात्मकता में आपकी सांस फूलती है, इसका कारण ऑक्सीजन की लेवल कम होती है। आप गुस्से में आए आप हाफने लगते, आप दुख में आए तब भी आप हाफने लगते। क्या बोल रहे हैं, ऐसा हो गया। होता है कि नहीं होता है? आप निराशा में चले, एग्जाम में जाते बच्चे, ब्लैंक होते बच्चे, पहले 5-10 मिनट कुछ याद नहीं आता क्योंकि ऑक्सीजन लेवल कम हो गया, सोचता नहीं है कुछ भी क्या करना चाहिए। कुत्ता आ गया, डर, नकारात्मकता है। कुत्ते ने आपके ऊपर जंप किया, यहां भागो वहां भागो, कुछ समझ में नहीं आता है क्योंकि आपकी ऑक्सीजन की लेवल खत्म हो गई, कम हो गई और आप ब्लैंक हो गए कि करना क्या है। हर नकारात्मकता में यहां की ऑक्सीजन लेवल डाउन जाती है। उसको सीधा बैठकर और प्राण और अपान को समान कर कर, कोई भी इंपॉर्टेंट मीटिंग हो, आज मेहमान आने वाले, अच्छी रसोई बनानी है,
इंपॉर्टेंट काम है। आप सीधा बैठो, 10 बार सांस लेते समय जितना समय लग रहा है उतना ही समय सांस छोड़ते समय लगना चाहिए, इसका ध्यान रखो। काउंट करो 1 2 3 4 5 मन के मन में 1 2 3 4 5 सांस बाहर, सिंपल। मंत्र पे करेंगे तो और लाभ बढ़ेगा। ओम गं गणपतये नमः, ओम गं गणपतये, ओम नमः शिवाय, जो भी आपका जो मंत्र होगा, भगवान कौन सा इससे कोई लेना देना नहीं, आपके मर्जी का भगवान हो, बुद्ध भी चलेगा, महावीर चलेगा, कुछ भी चलेगा, यीशु भी चलेगा, मोहम्मद चलेगा, सब चलेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपके हृदय का मंत्र जो है उसको सांस पे लगाओ और 10 बार समश्वसन करो और देखो ऑक्सीजन की लेवल एकदम अप होती। और उसके बाद निर्णय करो, कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग करनी है उसके बाद करो, कोई स्ट्रेसफुल मीटिंग है उसके पहले ये करो और फिर मीटिंग करो। एग्जाम में बच्चा बैठा है, पहले ये सिखाओ फिर वो करो, सीधा बैठे और 10 बार लंबी गहरी सांस लेके धीरे धीरे छोड़े। ये प्राणापानो समो कृत्वा प्राणायाम परायणा, ये प्राणायाम बच्चों को इतना आगे ले जाता है कि उसका कोई हिसाब नहीं। भगवत गीता अनेक प्रकार के तप कहती है। वाणी का तप, वाणी का तप क्या होता है? बहुत सुंदर शब्दों में कहा भगवान, क्या कहा? अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रिय हितंचयत अभ्यासाभ्यसन स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मयं तपोच्यते। अनुद्वेग करम वाक्यम, मेरे वाक्य कैसे होने चाहिए? जो दूसरों के मन का उद्वेग ना करे। अन उद्वेग करम, अनुद्वेग करम वाक्यम, मेरे वाक्य मेरे शब्द दूसरों के मन का उद्वेग करने वाले नहीं होने चाहिए। सत्यम, मैं सत्य बोलूं, प्रिय, लेकिन प्रिय भी बोलूं। मेरा सत्य यदि कड़वा है तो उसको प्रिय करके बोलना सिखाओ। एक बार एक राजा के घर एक ज्योतिषी आया, राजा को बड़ी वो थी, मेरा हाथ देखो, बताओ मेरा क्या भविष्य है। उसने हाथ देखा, बोला है भगवान। बोले क्या हो गया? गड़बड़ है। क्या हुआ? बोले साहब तुम्हारे सामने सब मरेंगे, तुम्हारे घर के लोग, तुम्हारे सामने सबका मृत्यु देखने का दुर्भाग्य लेकर पैदा हुए तुम, तुम्हारे हाथ में ये लिखा हुआ है। राजा को इतना गुस्सा आया, उसको उठाकर कारागृह में डाल दिया। महीने भर बाद दूसरा ज्योतिषी आया, राजा को उत्सुकता थी, हाथ बताया। बोले हाथ देखो मेरा क्या है? बोले दिखाओ। अभी ये सत्य बोलने वाला था लेकिन प्रिय बोलने वाला था। पहला जो सत्य बोलने वाला था वो अप्रिय बोलने वाला था। तो दूसरे ज्योतिषी ने बोला क्या गजब का हाथ है साहब, आप तो भाग्यशाली है। बोले क्या हो गया? बोले आप, आपके परिवार में सबसे ज्यादा दीर्घायु है। बात तो वही थी ना, आप दीर्घायु यानी बाकी लोग अल्पायु है, फटाफट मरेंगे आपके सामने। बात वही थी, लेकिन कहने का शब्द अलग थे। क्या कहा? आप तो दीर्घायु बनेंगे। भगवान ने, वो राजा ने अपने कंठ हार निकाला, उसके कंठ में डाला। अरे क्या बात बताई? बात तो उसने भी वही बताई थी, उसको जेल में डाला और इसको कंठहार डाला। स्वाध्यायाभ्यसनं चैव, स्वाध्याय करो, अभ्यास करो। अभ्यास ने प्रैक्टिस, स्वाध्याय ने पढ़ना, पढ़ो और प्रैक्टिस करो। इसलिए स्वामी गोविंद देव गिरि जी महाराज कहते हैं गीता पढ़े पढ़ाए जीवन में लाए। जीवन में लाना सबसे इंपॉर्टेंट है। और हम लोगों ने एक एक पंक्ति इसमें से उठाई और उसको शुरू किया। यहाँ खामगांव में भी यहाँ इतने लोग बैठे होंगे जिन्होंने फ्री में भगवत गीता सीखी है। कुछ नहीं करना है, सिर्फ learngita.com, गीता का GEET शब्द है, इतना ध्यान में रखना। learngita.com पे जाओ, रजिस्टर करो, अगले महीने भर में आपका नंबर लग जाएगा। नंबर लगते ही पहली बैच, पहला लेवल में आ जाओ, 2 अध्याय सिखाएंगे, फिर दूसरी लेवल में आओ 4 अध्याय सिखाएंगे, तीसरी लेवल में जाओ 6 अध्याय सिखाएंगे, चौथी लेवल में 6 अध्याय सिखाएंगे आपकी भगवत गीता। और इतना आसान बनाया है, इतना सिंपल बनाया है, और शुद्ध सीखेंगे, बिल्कुल शुद्ध बोलना सीखेंगे। आप में से कितने लोग हैं ऐसे जिन्होंने किया? जरा हाथ ऊपर करो तो पता चलेगा। देखो कितने सारे लोग हैं जिन्होंने उस, मुझे पता नहीं है लोग, लेकिन वहां पे किया है उन्होंने। आप भी करो रजिस्टर, शनिवार रविवार के विवेचन सुनो, जीवन में अमूलाग्र परिवर्तन आएगा। भगवत गीता कहती है अंतिम श्लोक में, मैंने श्लोक तो पहले कह दिया आपको, लेकिन उसका मतितार्थ नहीं बताया, वो अभी बता देता हूं। अंतिम श्लोक में लिखा है यत्र योगेश्वर कृष्ण, जहां पे योगेश्वर कृष्ण है
यत्र पार्थो धनुर्धरः, जहां पर धनुर्धारी पार्थ है, तत्र श्री विजयो भूतिर ध्रुवा नीतिर मतिर मम। विजय वहीं पर है, श्री है यानी पैसा है। तत्र श्री, श्री यानी अच्छा पैसा। दो प्रकार के पैसे होते, सिर्फ लक्ष्मी 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 करेंगे तो आती लक्ष्मी, लेकिन वो आती घुबड़ के ऊपर बैठकर, उल्लू के ऊपर। उसका अपना वाहन जो है वो उल्लू है और वो उस पर बैठकर आती है। उल्लू पर बैठकर जब अकेली लक्ष्मी आती है, आपके घर का सत्यानाश करके जाती है। और इसलिए नारायण के साथ लक्ष्मी की उपासना हो, लक्ष्मी नारायण, नारायण के साथ हो, फिर उसको नारायण के साथ आना पड़ता। डबल सीट बैठ के आती, फिर गरुड़ पर बैठकर, डबल सीट नारायण के साथ आती, गरुड़ पर बैठकर आती, वो लक्ष्मी आपका कल्याण करती। तत्र श्री विजयो भूतिर ध्रुवा नीतिर, ध्रुव नीति यानी अटल नीति आती है। ध्रुवा नीति मतिर मम, ये मेरी मति कहती है। ऐसा संजय ने उसके अंधे राजा को ये बात बताई। इसमें सिर्फ कृष्ण और अर्जुन की बात नहीं बताई। यत्र योगेश्वर कृष्ण, वो योग का ईश्वर जो कृष्ण है वो जहां पर है, यानी सिर्फ कृष्ण काम का नहीं है, वो योगेश्वर होना चाहिए, योग के रास्ते पर चलता है। यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरः, केवल पार्थ नहीं है, वो धनुर्धारी यानी कर्मयोगी पार्थ है। मैं काम करूं, आपका कर्मयोग धनुर्धारी नहीं है। आपने तो कल लेके चलेंगे क्या, वो संजय भैया आए थे, उन्होंने कहा धनुर्धारी बनो, हम तो धनुष लेके घूमेंगे और जो दिखेगा उसको मारेंगे। आपका कर्म जो है, आपका स्वधर्म क्या है वो तय करेगा। उस स्वधर्म की व्याख्या बता दी। यत्र पार्थो धनुर्धरः, जहां पे कर्मयोगी पार्थ है और जहां पे योगी कृष्ण है, वहां पर विजय प्राप्त होगी। सो आपका थॉट और आपके एक्शन ये दोनों पॉजिटिव हो, तब जाकर विजय आपको प्राप्त होती है। ये भगवत गीता का मंत्र है। मैंने सीमित समय में, फिर भी लगभग 1.25 घंटे में महत्वपूर्ण बातें सिखाई। लेकिन अब युक्ताहार भी तो करना है ना, घर जाके भोजन करना है सबको, भूख लग रही होगी, इसलिए सारी बातें एक लेक्चर में नहीं कह सकता। और इसलिए आपसे फिर एक बार आग्रह करूंगा कि गीता परिवार के लर्न गीता में जुड़ो, वहां सीखो और जीवन में विजयी बनने के कई कई सूत्र जो पढ़े हैं, ऐसे मोती पड़े हैं वहां पर, उनको चुनो और अपने जीवन को सार्थक बनाओ, विजयी बनाओ। आपने यहाँ पे मुझे बुलाया और मेरी बात को बड़े शांति से आपने सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। जय श्री कृष्ण। कुछ प्रश्न है किसी का? मैंने जो कुछ बताया उस पर कोई प्रश्न पूछना है तो 1-5 मिनट प्रश्नोत्तर करें। अगली सूचना है, कल के कार्यक्रम की घोषणा आप कर ले यहां पर, तब तक। हाँ, आपके हाथ में मंच देकर जाऊंगा, ऐसे उतर जाऊंगा तो गड़बड़ हो जाएगी। सो somebody must come। कोई प्रश्न हो तो पूछ ले तब तक। सारे प्रश्नों के उत्तर मिल गए या फिर कुछ समझ में ही नहीं आया तो क्या प्रश्न पूछे, ऐसा तो नहीं है ना? चलो फिर एक बार बहुत बहुत धन्यवाद जी।